ओम नमः शिवाय। आज मैं वास्तु से जुड़े एक खास विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ, जो हमारे घर में बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन उसे अगर सही दिशा में, सही डायरेक्शन में नहीं रखा जाए तो जीवन में बहुत परेशानी भी आ सकती है। मैं बात कर रही हूँ डस्टबिन की, कूड़ेदान की। हर घर में कूड़ा रखा जाता है, चाहे वो आपके घर के झाड़ू से निकला हुआ हो या आप किचन में कुछ बना रहे हो, उसके वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, कुछ चीज़ें जो खाने की ख़राब हो जाती है, अब सब सारी चीज़ें जो है वो डस्टबिन में डालते हैं और वह डस्टबिन आपका अगले दिन नेक्स्ट डे आप फिर घर से बाहर निकालते हैं। इसी तरह कंटिन्यूटी में एवरी डे आप करते हैं। डस्टबिन जो है उसमें हम सारी वेस्ट चीज़ें, गंदी चीज़ें, सड़ी गली चीज़ें, बर्बाद चीज़ें ही डालते हैं, जो नेगेटिविटी को फैलाती है। इसलिए अगर डस्टबिन का डायरेक्शन हमारे घर में सही नहीं हो तो प्रॉब्लम आ सकती है। अब सभी को यह मालूम नहीं होता है कि किस डायरेक्शन में डस्टबिन रखा जाए। तो डस्टबिन जो है वो नकारात्मकता को फैलाती है। इसलिए सबसे पहले तो जहाँ भी आप डस्टबिन रखें उसे ओपन नहीं रखें, खुला नहीं रखें। डस्टबिन को हमेशा लेड के साथ, उसके कवर के साथ रखें, ढक कर रखें, तो काफ़ी हद तक घर के अंदर नेगेटिविटी नहीं फैलती है। अब है कि डस्टबिन को हम किस डायरेक्शन में रखें कि हमारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा भी बनी रहे। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में जो डस्टबिन है वह हमें वेस्ट और साउथ के डायरेक्शन में जो जोन आएगा उस डायरेक्शन में रखना सही माना जाता है। नॉर्थ और ईस्ट के जोन वाले डायरेक्शन में डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों? तो मैं आपके मन की दुविधा भी आपकी भाषा में, आपके लैंग्वेज में दूर करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, नॉर्थ जो है वह अपॉर्चुनिटी की दिशा मानी जाती है और ईस्ट जो है वह आपके नेम फेम की डायरेक्शन होती है। आप देखते हैं कि ईस्ट से सनराइज होता है, तो आपको सनराइज या अपॉर्चुनिटी के डायरेक्शन में डस्टबिन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन माने जाते हैं और इस डायरेक्शन में डस्टबिन रखने से आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो रुक जाता है और घर में नेगेटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। रही बात कि आप किस डायरेक्शन में डस्टबिन रखें, तो अब आपको यह बात क्लियर हो गई होगी कि कभी भी नॉर्थ से लेकर ईस्ट डायरेक्शन के बीच में, यहाँ तक कि मैं आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी डस्टबिन नहीं रखने की सलाह दूंगी, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वह आपके मनी का आग्नेय कोण है, जहाँ से कि आपके घर में मनी का फ्लो बढ़ता है। तो इस डायरेक्शन में भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर मैं सही डायरेक्शन बताऊं तो आपको अपने घर के साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में डस्टबिन रखना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि यह डायरेक्शन आपको कैसे मालूम होगी कि
वह डायरेक्शन आपकी वही है। तो आप अपने घर में देखें कि आपके घर के अंदर सनराइज की डायरेक्शन जो है वह किस दिशा से हो रही है। इसका मतलब है कि जहाँ पे आपका सनराइज दिख रहा है आपके घर से, वह ईस्ट डायरेक्शन हो गया। और इस तरह आप कंपास से ईस्ट डायरेक्शन में सनराइज को 90 डिग्री पर सेट करके आप बाकी की सारी दिशा को देख सकते हैं और उस दिशा में डस्टबिन रखते हैं तो जो मैंने पहले आपको बताई है उस डायरेक्शन में डस्टबिन रखते हैं तो बेहतर होगा। अब मैं बता दूं कि डस्टबिन को कभी भी खुला नहीं रखें और हमेशा उसे कवर करके रखें। साथ ही अगर आप फ्लैट में रहते हैं, आपके घर में या आप बिल्डर फ्लोर में भी और आपने पहले यह डायरेक्शन नहीं आपको मालूम थी, उस हिसाब से आपने अपने घर में डस्टबिन रखने की व्यवस्था नहीं की, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ्लैट सिस्टम में कई बार ऐसा होता है कि हमें सही डायरेक्शन में डस्टबिन रखने की प्लेसमेंट नहीं मिलती है। ऐसी कंडीशन में आप घबराए नहीं, बल्कि कोशिश ये करें कि आप जहाँ भी डस्टबिन रखें उसे कवर करके रखें, जहाँ से कि यह विजिबल नहीं हो। डस्टबिन को हमेशा बंद करके ढक कर रखें और अगर आपका डस्टबिन इस डायरेक्शन में आ रहा है तो उस डायरेक्शन से रिलेटेड कलर आप अपने डस्टबिन के लिए यूज करेंगे तो नेगेटिविटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जैसे कि अगर आपने नॉर्थ डायरेक्शन में रखा है तो ब्लू या ब्लैक कलर यूज करें, ईस्ट में रखा है तो ग्रीन कलर रखें और साउथ ईस्ट में आया है तो रेड कलर रखें। इस तरह से आप डस्टबिन से जुड़ी नेगेटिव एनर्जी को फैलने से घर के अंदर रोक सकते हैं। तो आज आपने जाना डस्टबिन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी कि डस्टबिन आप अपने घर में कहाँ और कैसे रखें। आशा करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा और मेरी यह रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो यह पॉजिटिव एनर्जी दूसरों के घर में भी अवश्य फैल सकती है। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो लोग कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।